मैं डॉक्टर एस.पी. श्रीवास्तव, मैं रिटायर्ड एचओडी एस.के. मेडिकल कॉलेज पिछले 7 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ और अभी मेरी उम्र 75 साल की है। मानव जीवन अनमोल है, ये हम सब जानते हैं। और भगवान ने जब हमारी रचना की तो ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया 100 साल जीने के लिए। उसमें वर्णित है कि पश्चेत शरदः शतम, 100 साल शरद ऋतु देखो, उसी तरह वसंत ऋतु देखो, वर्षा ऋतु देखो, और स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन जियो 1 साल से 100 साल। लेकिन हम लोग अपनी गलतियों से अपना आयु घटा लेते हैं। तो ये गलतियां हम लोग अनजाने में कर रहे हैं। हम लोगों का जीवन शैली गड़बड़ है और मैं कोशिश करूंगा आज कि कुछ अपना अनुभव, अपना ज्ञान अब तक का आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो पहले के ज़माने में जो मृत्यु, अकाल मृत्यु होती थी वो इन्फेक्शन के चलते, हैजा, बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज़ थे जिससे लोग गांव के गांव साफ़ हो जाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने इन्फेक्शन पर बहुत हद तक अंकुश लगा लिया है। फिर भी कुछ इन्फेक्शन जैसे कोरोना वगैरह नया नया इन्फेक्शन आता है जिससे कुछ जीवन हानि होती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे समाज में फैल रही हैं और परमानेंट हो चुकी हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह, डायबिटीज़। ये कई कारणों से है, जिसमें हेरिडिटी जो वंशानुगत प्रॉब्लम है, तो उसको तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, वंशानुगत है तो है। लेकिन अगर हमारा जीवन शैली सही है, हमारा खान पान, हमारा जीवन शैली, मुख्यतः योग, जिस पर मैं आज बहुत बताने वाला हूँ, और आपको बता दूं कि मैं पिछले 50 साल से रेगुलर योगा कर रहा हूँ और उसी के चलते अभी मैं 75 साल की उम्र में भी अभी अपने को स्वस्थ समझ रहा हूँ और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। तो योगा पर तो मैं बाद में आऊँगा। मैं बता दूं कि ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह कई तरह से शरीर को क्षति पहुंचाता है और इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर मतलब कोई सिम्टम नहीं देगा। अक्सर मेरे पास जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जांच में या खून के जांच में जब पता चलता है कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तब उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये साइलेंट प्रॉब्लम है और इससे क्षति बहुत है। क्षति ब्लड प्रेशर से आप सब जानते हैं, अचानक हार्ट अटैक या अचानक पक्षाघात, लकवा, या और भी किडनी की बीमारियां वगैरह वगैरह हो सकती हैं। डायबिटीज़ से हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पुरुषों में कम उम्र में ही सेक्सुअल कमजोरी और पैर का नस खराब हो जाता है, जिससे पैरों की बीमारी ऐसी होती है कि पैर काटने का नौबत तक आ जाता है। तो ये सब गंभीर चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सा सतर्क होके अपना आगे का जीवन ठीक ठाक बिता सकते हैं। तड़ासन से भी ये बीटा सेल, हमारा बीटा सेल जो पैंक्रियाज के अंदर है, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन होता है, जिसके कमी से डायबिटीज़ होने का चांस रहता ही है।
तो उस पर हम स्ट्रेस देते हैं तड़ासन से, अंगुलियों का, पैरों का, वो सब करिए। और ये मधुमेह के लिए कुछ आसन इम्पोर्टेंट है, जैसे भुजंगासन। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both the hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands, lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Gently come down. Touch your both the hands next to your forehead touching on the ground. Relax. ये सब मधुमेह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो शवासन से बढ़ के कोई आसन नहीं है। शवासन में आप सीधे लेट जाएं और हर प्रतिदिन सारा योगा करने के बाद जो भी आप सेलेक्ट करें वो करने के बाद आप पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियां ऊपर और आंखें बंद, और आप कल्पना करें कि मेरा एक एक अंग शिथिल हो रहा है, और 5 मिनट के बाद सारा अंग शिथिल करके और आप आंख बंद कर सिर्फ आपका सांस चलेगा, लगेगा कि बॉडी में कुछ है नहीं। और इस तरह इसी अवस्था में आप 10 मिनट 15 मिनट रहिए। हम लोगों का भोजन का समय फिक्स्ड होना चाहिए, और वो अपना दिन अपने कार्य के हिसाब से अपना फिक्स कर लीजिए कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, और सवेरे का नाश्ता जो होता है वो थोड़ा हेवी होना चाहिए। इसके बाद दिन का खाना 1 से 2 के बीच में ज़रूर हो, लेकिन नाश्ता से थोड़ा कम हो। शाम का थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ज़रूर लीजिए, और रात्रि का खाना उत्तम है कि आप 7 बजे के पहले, 7 बजे संध्या उसी समय लगभग लीजिए। और मिनिमम, जैसे मैं 2 रोटी लेता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 1 करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो मिनिमम इट शुड बी 1 और 2, नॉट मोर देन दैट। तो इस तरह आपका पाचन क्रिया, पेट संबंधी रोग नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ पे बहुत अच्छा असर है इसका। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में सॉल्ट कम लेना है, चीनी की बीमारी में मीठा चीज़ नहीं लेना है, कोई भी तला हुआ छाना हुआ चीज़, नॉन वेज, ये सब शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जितना जंक फूड है ये सब नहीं लेना, ये सब भी पार्ट ऑफ योगा है। इसको ये नहीं समझिए कि हम अलग से, आहार भी योगा का एक पार्ट है। तो इस तरह और अपना संयमित जीवन शैली। और लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, इसमें रेगुलरिटी माने प्रतिदिन करना ज़रूरी है। मैं जब विदेश भी जाता हूं तो उस समय भी रूम से बाहर आने के पहले मैं अपना सारा योगा करके तब निकलता हूं। मैं सिर्फ उसी समय ट्रांजिशन में, कभी ट्रेन में कभी फ्लाइट में रहा, तभी भी नहीं कर सका, लेकिन उस समय भी प्राणायाम जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। तो रेगुलरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि योगा का असर मिले, वो 1 साल 2 साल में नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद ज़रूर मिलेगा और बहुत लंबा दिनों तक रहेगा। तो इन कम शब्दों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव कुछ लोगों को ज़रूर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।